हेलो, कैसे हैं सभी। आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में क्लास नंबर 4 है। आपको 3 क्लासेस मिल गई होंगी और जिन बच्चों का ये शिकायत है कि सर अभी और से चैप्टर करा दीजिए, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहिए। मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी कोर्स छोड़ता नहीं हूँ, है ना। एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ, भले ही टाइम लग जाए, आराम आराम से एक एक चीज़ समझाते हैं और हर एक चीज़ वो बताते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं वो इंसान नहीं हूँ कि आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा। आपके लिए जो भी एप्लीकेशन पर बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ट्रिपल M लाइव ऐप पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग ये समझ लो कि आपका अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा, अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, अभी उसमें एवरेज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अभी सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री होने के बाद ये जैसे ही ज्योमेट्री हो जाती है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो यूपीएसआई लेवल के हैं, अभी यूपीएसआई की ज्योमेट्री चल रही है और स्टेट लेवल की चल रही है, अभी ज्योमेट्री की और से वीडियो जाने वाले हैं बढ़िया बढ़िया वाले। जो सीजीएल के लेवल के क्वेश्चंस हैं, वैसे सीजीएल के लिए बेसिक जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो एसएससी प्री की तैयारी करते हैं, वो क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो ज्योमेट्री भी वो चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं ज्योमेट्री में यूपीएसआई की में मीडियम का क्वेश्चन कोई दूसरा आता है और एसएससी में कोई दूसरा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम पैटर्न होता है, सेम थ्योरम होती है। कुछ लेवल अपडेट क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक लेवल होता है, वो हम आप सबको करा देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे। जब यहाँ किसी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मनीष सर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई मतलब नहीं कि 10 लेक्चर में ख़त्म करना है, 12 में ख़त्म करना है। आपको पूरा विधिवत पढ़ाएंगे हम। ट्रिपल M एप्लीकेशन पर एक एक वीडियोज आपको मिलेगा, एक एक टॉपिक का मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपके भविष्य के लिए आपसे ज़्यादा चिंता मुझे रहती है कि आपको हम जल्दी से कैसे सिलेक्शन दिला दें या आपको अच्छे नंबर कैसे दिला दें। तो ये सब चीज़ें मेरे खुद ही दिमाग में चलती हैं, मैं क्या पढ़ाऊँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के मेरे साथ जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। और मैं आपको रोज़ ना कुछ पढ़ाता रहूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन क्लासेस मेरी चली रही हैं। ऑफलाइन में आपको बता ही चुके हैं कि एक बैच हमारा 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ये मंडे से शुरू हो रहा है, इसी मंडे से 7 से 8:30, जिसमें 4 दिन मैथ्स चलनी है, 4 दिन मैथ्स चलनी है और 3 दिन इसमें रीजनिंग चलनी है। मतलब 7 दिन क्लास चलनी है, 7 दिन, 4 दिन मैथ होगी, 3 दिन रीजनिंग होगी, 1.5 घंटा क्लास होगी। आप जिसको भी मैथ और रीजनिंग की दिक्कत है, अब वो दिक्कत नहीं रहेगी आपके साथ ऑफलाइन में दिक्कत नहीं रहेगी। और ऑनलाइन में भी हम लोग एक बैच शुरू करेंगे जिसमें शुरुआत से क्लासेस स्टार्ट फिर से होंगी। तो जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे ट्रिपल M एप्लीकेशन पर, उनको वो भी वीडियोज मिलते रहेंगे। आपको बता दूं, जो मैं एक बार क्लास पढ़ा देता हूं वो सिलेबस हम रिपीट नहीं करते हैं। तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा, जो बच्चे पहले से परचेस कर रखे हैं कोर्स को, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको जो वीडियोज अब बनेंगे, चाहे वो परसेंटेज का बने, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का बने, वो आपको मिलता रहेगा। यही तो मेरे साथ खासियत है, आपको हर वो मटेरियल मिलता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, है ना। ये कमिटमेंट मेरा आज भी है और पहले भी था और ये रहेगा। एक बार अगर आपने ट्रिपल M में फीस जमा कर रखी है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप मेहनती बच्चे हैं, मैं आपके साथ हूँ हर उस क्षण तक जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे। आपके साथ में हर समय हाथ में हाथ मिला के रहूँगा। मेरा हाथ आपके कंधे पर रहेगा, है ना, आपके ऊपर रहेगा, आपके सिर पर रहेगा। आप मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, हम हर समय आपके साथ हैं, है ना। एसएससी मेंस का जो बैच मेरा चल रहा है, 3 से 5 2 घंटा हम डिस्कस कराते हैं। 3 से 5 जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं लखनऊ में, वो बच्चे आकर के प्रैक्टिस पेपर में बैठ सकते हैं। स्पीड टेस्ट रोज चलता है। अब देखो, एसएससी का तो स्पीड टेस्ट चल ही रहा है बेटा। अगर आप चाहो तो उसी में आप क्या कर सकते हो, यूपीएसआई की मैथ्स से कोई अलग से थोड़ा आनी है, वही सब क्वेश्चन तो आने हैं, बस थोड़ा सा लेवल डाउन होता है। लेकिन आप बढ़िया क्वेश्चन जब करोगे तो जो लेवल डाउन होता है वो ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मैथ्स अच्छी करनी है, यूपीएसआई देना है, तो आप उस एसएससी वाले में भी आप मॉक टेस्ट या एसएससी की एसटी में बैठिए। मैथ्स की 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं, उनमें बैठिए। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो अब एसटी देना शुरू कर दें। वो 3 से 5 में आकर के अपना नाम लिखवा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें और उसमें आकर के अपना एसटी दें प्रॉपर तरीके से, ठीक। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये देना है कि जो एसटी हो रही थी, जो एसटी अब शनिवार को हो रही थी, सैटरडे को जो एसटी हो रही थी, शनिवार को जो टीडीएस होता था सैटरडे को,
TTS ट्रिकोला टेस्ट सीरीज जो हो रहा था जो फुल होता है वो अब संडे होगा, वो जो है अब संडे को ST होगा 9 बजे से। ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि ST जो होती है, फुल ST जो होती है, मैथ्स, रीजनिंग और GS और इंग्लिश, उसमें चारों होते हैं SSC के लिए, वो 9 बजे से होगी, 9 से 10, 1 घंटे का पेपर होगा 9 से 10, और उसके बाद डिस्कशन होगा 10 से 12, डिस्कशन होगा 10 से 12। और दूसरा जो है, दूसरा समझ लो, इसमें दूसरा जो है, एक तो SSC की ST थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो SSC की ST है, ये ST जो है तुम्हारी होगी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जो UPSI की ST है, UPSI की ST ये संडे को होती है, आप सभी लोग दे सकते हो जो SI की तैयारी करते हैं, ये संडे को होती है, ये 1 बजे से होगी, 1 से 3 होगी और बिल्कुल फुल ST होगी, मतलब सभी सब्जेक्ट्स इसमें होंगे, फुल ST होगी। एक बार आके इसका लेवल देखो कैसा है, इसका लेवल देखो, बहुत ज़बरदस्त लेवल है, और हम लोग मिल करके सब लोग इसको तैयार करते हैं UPSI की ST, और उसका डिस्कशन हम लोग प्रॉपर कराते हैं। तो आप बच्चे जो भी SI की तैयारी कर रहे हैं वो ST जरूर ज्वाइन कर लें, भले कहीं क्लास कर रहे हैं लेकिन ST जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी कहीं भी ST भी दे रहे हो, देने दीजिए, आप संडे को जरूर आइए मेरे पास, है ना। तो चलो ये सब हो गया, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ाई की बात करेंगे। पढ़ाई में जब बात करेंगे तो देखिए सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, SI भी पूछ सकता है, SSC भी पूछ सकता है, लेखपाल भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि ABC में D जो है BC पर है और AD माध्यिका है। एक नाम बोल दिया, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो समझ लें, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। मतलब इन अ ट्रायंगल ABC, D at BC, AD is a median, AB is equal to 12, AC 16 centimeter and BC is equal to 22 centimeter. Find the length of AD. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD का मान क्या होगा? तो आप सबको मैं बता दूं कि मीडियन क्या होती है। सबसे पहले ये जानो, जो मीडियन होती है, सबसे पहले जानो कि मीडियन का काम क्या होता है और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे माध्यिका की बात कर रहे हैं तो मीडियन क्या होती है, देखो ध्यान से। जैसे ये त्रिभुज है, ABC। अब ये त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल है ना, ABC। इसकी अलग अलग भुजाएं हैं, ये A है, ये B है और ये C है। ये आपका स्केलन ट्रायंगल है, अलग अलग भुजाएं हैं। और अगर मैं कह दूं ये मीडियन है, मीडियन का काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देना। जो मीडियन होता है उसका काम होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देना। अब देखो, मान लो ये नाम दे दिया हमने D, और हमारा इसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है C स्क्वायर, इसका ले लो H, है ना, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 2 इंटू H स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा A/2 बनता है। ये क्या बनता है? A/2 प्लस A स्क्वायर बाई 4। ये पूरा बनेगा, ये फार्मूला पूरा बनता है। कभी कभी इसका फार्मूला ही पूछ लेता है तो ये फार्मूला इसका होता है। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तुम्हारा बनता है 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो, इसका ये भी फॉर्मूला होता है। इसी समय बिल्कुल रट लो। देखो, कोई भी मास्टर, कोई भी अध्यापक होगा वो आपको थ्योरम लिखा देगा, आपको ही दिमाग में बैठाना होगा। दिमाग में कैसे बैठना है उसको बार बार बोलो मेरे साथ। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हाँ, ये हो सकता है कि कैसे बना वो मैं आपको समझा सकता हूँ। ये कैसे बना देखो भाई, तो आप 2 थ्योरम जान लीजिए। एक तो थ्योरम जान लीजिए एक्यूट ट्रायंगल वाली, आपको थोड़ा सा मुझे समझाना होगा। चलो इसे भी लिखे जा रहा है। एक्यूट एंगल वाली ट्रायंगल है, एक्यूट न्यून कोणीय त्रिभुज का जो नियम होता है, एक्यूट एंगल की जो थ्योरम होती है, ये कहता है कि अगर इस पे लंब डाल दिया जाए, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसकी थ्योरम होती है, ये अगर एंगल लेते हैं ये वाला, अगर इसको लिया जाए ऐसे, अगर ये एंगल लिया जाए तो इसमें बनता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका नाम दे दो D, BC स्क्वायर
इसमें माइनस होता है 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम इस एंगल की बात करें, इसकी बात करें, तो ये वाला कौन सा है? अगर हम इसकी बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, अगर हम इसमें जो है अगर हम बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा ज़रा, इसमें अगर हम इसको लेते हैं, है ना, अच्छा इसको पूरा आप समझिए, पूरा हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो कहता है कि ये त्रिभुज है, अब इसका फॉर्मूला अभी आपके सामने ड्रा हो जाएगा। तो अगर हम इसको लेते हैं, ये लाइन लेते हैं डी, और ये इसका मिड पॉइंट है ये, तो ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? ठीक, ये बनेगा न्यून कोणीय और ये बनेगा अधिक कोणीय। ये क्या बनेगा? अधिक कोणीय बनेगा। जब हम ये न्यून कोणीय लेंगे ये वाला, तो आपको यहां से लंब लेना पड़ेगा ये, तो ये लंब ले लो यहां पे। तो जब ये लंब लेना पड़ेगा तो ये क्या बनेगा आपका? ये लंब क्या, अब थ्योरम इसका नाम ई दे दो यहां पे ये। तो इसके लिए थ्योरम क्या बनेगी? इसके लिए बनेगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू बी डी इंटू डी, बी डी इंटू डी। और जब हम इसकी बात करेंगे इस वाले की, इसके हिसाब से, तो आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, प्लस सी डी स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस 2 इंटू, इसके हिसाब से बात करोगे तब भी बी डी इंटू ई डी बनेगा, 2 इंटू बी डी इंटू डी बनेगा। इसमें जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर। अब देखो, चूंकि जो बी डी होगा वो बराबर होगा सी डी के, क्यों? क्योंकि हमने आपको माध्यिका बताई है कि जो सी डी है वो बराबर किसके है? बी डी के है। तो आप कहोगे प्लस बी डी स्क्वायर, और जब सी डी स्क्वायर जोड़ोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आएगा, इसमें 2 बाहर कर लो, 2 हट जाएगा यहाँ से, 2 वही 2 बाहर हो गया, तो ये आपका बचेगा बी डी स्क्वायर। आइए बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ? फॉर्मूला बना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो मेन था कि फॉर्मूला इसका बना कैसे, तो वही चीज आपको समझानी थी। यहां देखो सामने कि इसका फॉर्मूला जो बना है, तो उसको मैं आपको बता दिया कि इसमें इसको लेना है, ये एक्यूट होगा, इसको मत नहीं लेना, इसको मत लेना, इसको लेना और इसको लेना, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब फॉर्मूला आपको याद हो गया तो इसमें मात्र आपको क्या करना था? डाटा पुट करना था। देखो सामने समझो मेरी बात, जैसे आपने इसको समझा तो इसमें आपने ट्रायंगल, अब देखो अब बच्चों को थ्योरम पता हो गई, वो सिर्फ क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। क्या है इसमें? ए डी माध्यिका, ए बी कितना बोला? 12, ए सी कितना बोला? 16, बी सी कितना है? ये बेटा 22 है। 22 है तो कितनी बची? 11। कितनी बची? 11। फटाफट बोलो। देखो थ्योरम में भले समय लग रहा होगा, आपको बोरियत लगेगी मेरे साथ थोड़ी, लेकिन अगर ये बोरियत आपको नहीं लगी मेरे साथ तो आपकी ज्योमेट्री बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि हंसी मजाक करना अलग चीज़ है, पहले चीज़ों को समझ लो। तफरी मजाक हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? पहले चीज़ों को समझेंगे कि थ्योरम होती कैसे है, ये थ्योरम बनती कैसे है, इसका फॉर्मूला होता क्या है। अगर फॉर्मूला एक बार दिमाग में आपके सेट हो गया तो ये फटाफट सवाल आप कर ले जाओगे। जो सवालों के लोग बहुत भूमिका बनाते हैं आप खुद ही लगा दोगे फटाफट। अब एडी की लंबाई पूछा है तो फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, क्या हुआ? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, अभी फॉर्मूला ये प्रूफ हुआ है। तो ए बी 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 12 का 144 हो गया, बराबर 2। ए डी कितना है निकालना है? ए डी स्क्वायर, और बी डी आएगा तो 121। ठीक, ये जोड़ा 6 4 10, 5 और 9 1 10, 2 3 400, 2 से काट दो कितना आया? 200,
200 में से 121 माइनस कर दोगे तो 121 माइनस कर दोगे तो बनेगा 79। तो AD स्क्वायर बराबर ये आएगा 79। तो AD बराबर हो जाएगा √79। क्या हो जाएगा? √79। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, √79। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूं कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे मैं कहूं कि कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो कंडीशन बनती हैं। बिल्कुल याद कर लेना, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करते हैं या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां ज्योमेट्री आती है, दो चीजें लिखने जा रहा हूं, सभी लोग समझ लेना। एक कंडीशन होती है जब डी मिड पॉइंट होता है, जब बोले डी मिड पॉइंट है, डी क्या है? डी जो है मिड पॉइंट है। अगर आपसे ये बोलता है तो फॉर्मूला बना AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस, या तो कह सकते हो BD स्क्वायर, नहीं तो जहां BD वहां CD भी लिख सकते हो, चूंकि BD बराबर किसके है? BD बराबर CD के है। BD जो है CD के क्या है? बराबर है। दूसरा बेटा कंडीशन हो सकता है कि D मिड पॉइंट ना हो, मिड पॉइंट नहीं है, D जो है मिड पॉइंट नहीं है। कॉपी पे नोट्स बना के लिख लो। अगर ये नहीं है तो क्या फॉर्मूला बनता है? जैसे ये A है, ये B है, ये C है, मान लो ये D यहां पे है, मान लो D यहां पर है। अगर ये मान लो तब क्या? तब आपको इसका x लेना पड़ेगा, इसको y में तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी थ्योरम होती है YAB स्क्वायर, वो ध्यान से लिखना है कॉपी पे, y इंटू AB स्क्वायर प्लस x इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरी लेंथ BC लेना है आपको, BC ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस x गुणे y। बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लो और इसको याद कर लो। क्या होता है जब D मिड पॉइंट होता है? एक तो इस पर क्वेश्चन बनता है, एक इस पर बनता है कि D मिड पॉइंट नहीं होता है। ये दो ही थ्योरम होती हैं पूरी मैथ्स में, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसका प्रूविंग है वो भी जो समझा रहे थे उसी से हो जाता है, बस उसको बराबर कर देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, नोट कर लो, इसको याद कर लो। अब मान लो हम बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 12 है, AC 12 है, दोनों बराबर है, AD 10 है, BD 9 है, CD का मान क्या होगा? देखो अगर ये चीज नहीं आती होगी जो मैंने आपको बताई है, दूसरा फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ABC है, AB बेटा कितना है? 12, AC कितना है? 12, और AD कितना है? 10, AD कितना है? 10, BD कितना है? 9, और निकालना कितना है? CD निकालना है, मान लो इसको निकालना है। ठीक, अब देखो इसका जो बेसिक तरीका है, तो बेसिक कैसे लगाओगे समझो मेरी बात। इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि x इंटू ये स्क्वायर, तो x इंटू कितना? 12 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 इंटू वो भी 12 का स्क्वायर, ये गुणे ये स्क्वायर बराबर BC क्या लिखोगे? 9 प्लस x, AD स्क्वायर 10 धाम 100, अभी लिखे हैं जो भी फॉर्मूला बता रहे थे, AD स्क्वायर कितना? 100 प्लस 9 गुणे x। अब देखो इसमें हम 12 का स्क्वायर 144 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में बचा 9 प्लस x, हाँ है ना? यहां बचा 9 प्लस x और ये बचा। अभी आपको बहुत बढ़िया चीज बता देंगे जिससे ऐसे सवाल कभी भी नहीं फंसेंगे। अब देखो 100 प्लस 9x बराबर 144, तो 9x बराबर आ जाएगा 44, तो यहाँ से x आ गया 44/9। तो इसको सॉल्व करोगे, 9 चौक 36, 4 आएगा और 8/9, 4 सही 8/9, बी ऑप्शन हुआ नहीं हुआ? आई बात समझ में? अब देखो जब अगर देखो बहुत से टीचर्स आपको बताएंगे कि हाँ कोसाइन लगा लो, ये एंगल बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में कोसाइन लगाने की क्या आवश्यकता है जब वो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो रहा था। अब समझ लो जब अगर ये बराबर साइड्स कभी आपको मिल जाएं, अगर कभी आपको ये
बराबर साइड मिल जाए, ये वाली साइड, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे समझो, अगर ये 12 है, ये 12 है, और ये यहाँ पर आपको ये 9 दिया है, और आपको ये निकालना है, ये 10 है, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार जोड़ना है। मैं क्या बोला, एक बार जोड़ना है, 12 10 22, एक बार जोड़ना है, एक अथवा करके समझना जरा, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, और इस वाले से भाग कर देना है। देखो वही आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस, मैंने कहा ना पहले थ्योरम आपको मैं बता दूंगा क्यों होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका आसान तरीका आपसे कैसे हो सकता है, आप कितने इजी वे से उसको लगा सकते हैं। क्या जरूरत है इसमें कोसाइन वोसाइन लगाने की, बच्चों को डराने की, कोसाइन याद करो, कोसाइन रूल का फॉलो करो, कुछ नहीं है इसमें। कॉस बी बराबर कॉस सी, फिर कोसाइन लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आप सीधे क्या करो, एक बार इसको जोड़ो, एक बार इसको घटाओ, 12 10 22, अंतर लिया 2, ये पूछे इससे भाग कर दो, ये पूछे तो इससे भाग कर दो। क्लियर है, क्लियर है। बाकी ये फॉर्मूला जानते ही हो, ये गुणे ये स्क्वायर प्लस ये गुणे ये स्क्वायर बराबर ये भुजा, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस इसका गुणा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने चेंज कर दिया है, त्रिभुज एबीसी में अब बराबर नहीं लिया है। त्रिभुज एबीसी में AB 16 है और AC 20 है, और D BC पर है, D कहाँ है, BC पर है, और DC का मध्य बिंदु है। क्या है ये, मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में AB 16 है और AC 20 है, और D BC पर है, D BC पर मध्य बिंदु है, तो AD का मान कितना होगा, ये पूछा है। AD का मान क्या होगा, तो इसमें BC बराबर 25 करना होगा। ये चीज छूट गई है। BC बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, BC कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 हो गया, ये कितना हो गया, BC 25 हो गया। और जब ये 25 हो गया तो ये समझ लीजिए कि इसमें इसका तुम्हारा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, अगर ये 25 होता है तो इसके ऑप्शन नहीं बैठेंगे, 13 दूनी 15 दूना 30, इसको 30 कर लो। कितना कर लो, इसको 30 कर लो, ठीक। तो जब ये 30 हो जाएगा, कितना कर लो इसको 30 कर लो। ध्यान समझना थोड़ा, इसको कर लो 30 सेंटीमीटर, तो कितना बचा, 15। अब मान जो है इसको 25 पे आपका ऑप्शन मैच कर, चलो 25 ही कर लेते हैं। एक चीज छूट जाती ना, उसको चेंज करने में लगता है क्या लिया जाए, चलो कोई नहीं, इसको 25 ही लेते हैं। तो जब 25 ले लोगे कितना हो जाएगा, 25/2। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, कुछ है ही नहीं इसमें। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 16 का 256 है ना, बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर और प्लस कितना 625/4। इसके बाद आगे आप लगा सकते हो, है ना। क्या आंसर है इसका, 13.2 है ना। इसमें जो है आपका ये आंसर नहीं आएगा, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। कैलकुलेशन करके देखो अच्छा कितना आएगा, हम लोग लगाते हैं। तो 6 हो गया, क्या है 400 है, 20 का 400, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 16 का 256 बराबर 2 AD स्क्वायर। देखो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 8 16, है ना। पहले से सवाल बेटा हम लगा के नहीं बैठते हैं कि उसके आंसर मुझे याद हों। बाकी जो अब लोग पता नहीं कैसे होते होंगे, कैलकुलेशन तो लोग करते ही नहीं है, बस ऐसे ऐसे फटाफट आंसर बोलते हैं और उनके पास आंसर पहले से पता होते हैं। हमें आंसर क्या होता है, मैं यहीं पर आपको सॉर्ट आउट करता हूँ प्रॉब्लम। तो ये कितना बचा, ये माइनस करना पड़ेगा 625/4 बराबर कितना AD स्क्वायर। तो 4 से गुणा कर लो, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 3 12, 1 1312 में से 625 हटा दो, है ना। कितना आएगा तुम्हारा 7 5 12, यहाँ 9 2 11, यहाँ बचा 697। तो लगभग आएगा 697 और बटा 4 आएगा। तो रूट लो, हाँ बढ़िया कैलकुलेशन था इसका, तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो अब 697/4 है रूट में पूरा, तो 4 का तो 2 हो जाएगा। अब देखो 625 और 676, ये 26 का होता है 676, तो 26 पॉइंट समथिंग जाएगा,
है ना। 676 के पास है ये, 676 मतलब 26 और प्लस 76 से कितना ज़्यादा है, 70, 76, 20, 96, 21 ज़्यादा है, और 26 दूनी कितना हो गया, 52 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे 26 पॉइंट कितना आएगा, लगभग 250, 4 लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। तो 26 पॉइंट कितना, लगभग 3 समझ लो, 2 से काट लोगे 13 और 13.2 लगभग 13.1 के आसपास जाएगा, लेकिन आगे 5 लगभग होगा, इसलिए 13.2 आंसर ले लेंगे। तो ये जरूरी था आपको बताना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत बढ़िया था। 697 के पास अप्रोक्सीमेट आपको सोचना है कि 676 किसका होता है, 26 का होता है। 26 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो इसको लोगे भाग करोगे तो 50 को 4 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, तो लगभग 3 आएगा, 94 समझो हो जाएगा। तो 26.4 तो लगभग वही आ जाएगा 13.2। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अब अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी, बी और सीएफ क्या है, माध्यिकाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यिकाएं हैं, और कह रहा है कि जो एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, और ओ ईएफ का क्षेत्रफल दिया है और एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है। देखो ध्यान से, अगर ये मीडियन जो होती है एरिया में बराबर बांटती है, मेरी बात ध्यान सुनना, मीडियन क्या करती है, त्रिभुज को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करती है। तो ये जब बात करोगे तो ये माध्यिका 2 भाग बराबर हो गए, जब इसकी बात करोगे तो और भाग हो गए, जब इसकी बात करोगे तो और भाग हो गए, तो टोटल 6 भाग होते हैं। ये सभी भाग क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस पॉइंट से, तो यहाँ से देखो ये एरिया क्या होगी, आपस में बराबर होगी। मैं पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी त्रिभुज में अगर शीर्ष से जिस रेशियो में होता है, अगर ये ए रेशियो बी है तो एरिया भी ए रेशियो बी होता है, हाँ ना, क्या होता है, ए रेशियो बी होता है। तो वैसे ही यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओ ई एफ, ये ओ हो गया है ना, ये ई हो, बी डी ई और एफ। अब देखो इसका एरिया हमको दिया है, किसका एरिया दिया है, इसका एरिया हमको दिया है, इस चीज का ओ ई एफ का एरिया हमको दिया है। अब एक चीज बताओ, इस डायग्राम को लेके हम बाहर आ रहे हैं ऐसे, अगर ये तुम्हारा F है, ये बेटा E है, ये तुम्हारा O है, ये B है और ये C है। अगर इसका एरिया हमको पता है कितना, 12 है, 24 है, तो इसका जो एरिया होगा ये वाला 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना। जब ये साइड 2 है, ये साइड 1, क्यों, इसकी थ्योरम आ गई कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके समांतर और आधी होती है। किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पैरेलल और हाफ होती है। क्या होती है, पैरेलल और हाफ होती है। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे वो इसके पैरेलल होगी और हाफ। ये अगर x है तो ये x/2 होगी। तो एरिया क्या हो जाती है, एरिया आपकी इसकी आधी हो जा, चौथाई हो जाती है, 1/4, और 1/4 की वैल्यू 24 है, तो इसकी हो गई 96, कितनी, 96। अब देखो यहाँ जो 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा 96 है, तो पूरा 6 हिस्सा कितना होगा, तो 2 से काटा 3, 3 छंग 18, 8, 3 9 27, 27 1 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। मतलब ये समझ लो कि मीडियंस जो है, तीनों मीडियंस जो है ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब कुछ बातें लिख लो फटाफट, कुछ बातें फटाफट लिख लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, कौन त्रिभुज है, एबीसी है। इसमें अगर ये माध्यिका है एडी, ये मीडियन है बी और ये मीडियन है सीएफ, तो पहली बात तो अगर ये ओ पे काट रहा है, अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज बीओडी का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी, तो अब सीधे कहना 1/6 त्रिभुज एबीसी का एरिया। क्या बोलोगे, 1/6 त्रिभुज एबीसी का एरिया बोलोगे। आपसे बोले त्रिभुज बीओसी का एरिया, बीओसी, तो बोलोगे 1/3 त्रिभुज एबी का एरिया। आपसे बोले चतुर्भुज बीएफओडी का एरिया, तो आप कहोगे 1/3 त्रिभुज एबीसी का एरिया। अगर आपसे ये पूछता है, ये पोर्शन ये पूछता है, ये वाला, बात समझ गए, और बीओडी कोई पूछता है या कोई एक हिस्सा पूछता है, तो 1/6 आपको लिखना है। कितना लिखना है,
1/6। अब मान लो इसका पूछता है, ये वाला एरिया, ये आपसे पूछता है, तो त्रिभुज अगर पूछता है कि OEF का एरिया, OEF का एरिया, तो मैंने अभी बताया कि इसका 1/3 है ये, तो इसका 1/4 होगा। 1/3 का 1/4 कितना होता है? 1/3 का 1/4 1/12 होता है। त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया। आई बात समझ में? अब जो है इतने से इसमें चीजें होती हैं। अब थोड़ा चीज इसमें और लिख लो, जैसे मान लो त्रिभुज है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं एक चीज आपको समझा दूंगा। अब ABC है, अब इसमें अगर ये माध्यिका है, ये मीडियन है, ये क्या है? अगर ये मीडियन है तो इसमें जो मीडियन पॉइंट होता है जहां काटती, इसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक लिखो या इसे सेंट्रॉइड लिखो, इससे जो है सेंट्रॉइड लिखो। क्या लिखो? चाहे केंद्रक लिखो और चाहे सेंट्रॉइड लिखो। ये 2:1 में बांटता है। किसमें? 2:1 में। तो अगर आपसे बोले कि बताओ भैया OA रेशियो OD कितना होगा, तो आप कहोगे 2:1 होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये G पॉइंट दे दे, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि AG रेशियो GD पूछे आपसे, तो कहना 1:1 होता है। तो नोट करके लिख लेना, जो G है वह AD का मिड पॉइंट है। AD का क्या है? मिड पॉइंट है। जो G है वो AD का मिड पॉइंट है। क्लियर है? अब देखो, अगर आपसे पूछता है AG, आपसे पूछता है AG रेशियो GD, AG रेशियो OG, सॉरी AG रेशियो OG पूछता है। ये AG रेशियो और ये OG पूछता है, यहां से यहां तक, ये और ये पूछता है। तो ये होता है 3:1। क्या होता है? ये होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो एरिया होता है, ये वाला, ये 3:1 होता है, तो इसका 3:1 का अनुपात होता है। अगर ये पूरे का 1/12 है तो उसका 3 गुना हो जाएगा, इसका ये 3 गुना होता है। अब देखो, समझाया तुम्हें, ये सब चीजें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं कि ये त्रिभुज है, थोड़ा सा बोरियत लगेगी, लेकिन अगर समझ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि अब इसकी बात करूं, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा। मैं आपसे कहूं कि इस पोर्शन की एरिया क्या होगी, मैं आपसे कहूं इस पोर्शन की एरिया बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे, जैसे मान लो आपसे कहें कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। मैं कहूं आपसे त्रिभुज AEF का एरिया बताओ, तो AEF का एरिया और त्रिभुज O ले लो। अच्छा, त्रिभुज OEF का एरिया यानी तो क्या होगा? 3:1 होगा। क्योंकि जो साइड का रेशियो है, जब बेस बराबर होता है, याद आया? जब बेस बराबर होता है तो जो हाइट होती है, जो शीर्ष होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, एरिया उसी के रेशियो में होता है। क्या बताया था मैंने? जैसे मान लो ये है ना, ये आप त्रिभुज बना लो, इसी पे एक त्रिभुज जो है ऐसे बना लो। मैं कहूं कि ये ऐसे है और ये अगर मान लो ऐसे है, तो इसका जो ये A है, ये B है, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इनका एरिया का होगा। क्योंकि बेस क्या है? बेस कॉमन है। बेस क्या है? बेस कॉमन है। वैसे ही आपको यहां समझना है कि अगर हमसे ये वाला एरिया पूछ लेता है, कौन सा एरिया? अगर आपसे ये वाला एरिया पूछ लेता है तो बताना ये कितना है? 1/12 है। हाँ या ना? ये कितना है? 1/12 है। तो ये वाला एरिया कितना हुआ? इसका 3 गुना हुआ, मतलब 1/4। त्रिभुज ABC का एरिया याद कर लो सब, ये 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, बस आपको सीरियस होकर के चीजों को सुनते रहना है और समझते रहना है, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं ज्योमेट्री में, है ना। देखो, एक तो ये सब एरिया हो गए, टोटल एरिया आपके तैयार हो गए, इसमें सब तीनों रेशियो तैयार हो गए, इसमें मिड पॉइंट होता है G, वो भी पता हो गया कि ये G मिड पॉइंट है। फिर आपको ये वाला एरिया त्रिभुज AEF का एरिया, AEF का पूछता है तो ये पूरे का 1/4 होता है, क्योंकि OEF और ABC में 3:1 का रेशियो होता है, नहीं सॉरी 1:3 का रेशियो होता है। ये 1 वो 3, क्योंकि ये जो इसका रेशियो होता है वही इनका एरिया होता है, इनका एरिया। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं सवाल पे।
तो समझ गए कितना आंसर होगा। तो इसलिए जब बराबर है, अब देखो, अब क्वेश्चन समझना क्या कह रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी, बी और सीएफ ये मीडियन है, ये माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, ठीक। और ये एरिया हमको पता है, ओईएफ कितना दिया है, ये दिया है 24। अब हमें निकालना है एबीसी का, मतलब ये हुआ कि 24 का ये 12 गुना होगा। कितने गुना होगा, 24 का ये 12 गुना होगा। थ्योरम सब तैयार हो गई आपकी, 12 चौक 48 और 2 28, 288। क्लियर है। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अब इसको बताओ जल्दी से, अब जल्दी से बताओ, इतना मैंने आपको समझाया है, जल्दी से बताओ। त्रिभुज एबीसी में एडी, बी और सीएफ ये क्या है, माध्यिकाएं हैं जो ओ पर काटती हैं। यदि ओ ई ए एफ, देखो ओ ई ए एफ ये वाला एरिया भैया बोला है, ओ ई ए एफ ये वाला एरिया, ये कितना बोला है, ये बोला है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बोला है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ओ सी बताओ, बी ओ सी, अब देखो ये भी 1 होता है, अब देखो दिमाग लगाओ, ये भी 1 होता है, ये भी जो है 1 होता है, ये भी 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 1 होता है। अब देखो हमसे पूछा था ओ ये 2 है और 2 ही पूछा है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा, बस खत्म। अगर आपको रास्ता पता है तो ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में आंसर आएंगे, आप एकदम से लगाओगे फटाफट हो जाएगा, ठीक। तो आज के क्वेश्चंस में यहीं पर रोक दूंगा। आपको आज की ज्योमेट्री में जो आपको अच्छा लगा हो आप जरूर कमेंट करना। थोड़ा सा क्लास हमारी सीरियस रहती है ना, मैं पढ़ाने जब उतरता हूं तो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको समझाता हूं। जो आज का काम था मीडियन समझाना। मीडियन क्या होती है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट करती है। फिर हुआ, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि अगर मीडियन में एक तो डी मिड पॉइंट होता है, उसका फॉर्मूला बताया कि अगर ये ए बी सी है, और जल्दी से रिवाइज कर लो, अगर क्या बताया मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर मैंने बताया कि अगर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ तो क्या करोगे, अगर डी यहाँ पर हुआ, ये x है, ये y है, ये a है, ये b है, ये c है, मिड पॉइंट नहीं हुआ तब क्या करोगे, तब हमने कहा x इंटू ए सी स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए बी स्क्वायर बराबर बी सी ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस x इंटू वाई। फिर मैंने कहा कि तीनों मीडियंस समान एरिया में डिवाइड कर देती हैं, 6 बराबर भागों में बांट देते हैं। फिर मैंने सबका रेशियो बताया है ना, उन रेशियोज को बार बार पढ़ना, और जितनी बुक्स हैं मार्केट की उनमें आज की क्लास से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर देखना आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल रहे होंगे, ठीक। धन्यवाद।